अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करेंगे और एक गुड न्यूज़ ये है कि थोड़ा फॉर्मेट अपनी वीडियो का चेंज करने जा रहा हूँ मैं कल से। और फॉर्मेट चेंज किस तरीके से होगा, एक लिस्ट बना के चलेंगे ऑल्ट कॉइन्स की और उस लिस्ट में शामिल होंगे कुछ ज़्यादा वॉल्टाइल कॉइन्स और जिनका वॉल्यूम भी अच्छा होगा। और इस तरीके से रोजाना जब हम उनकी मूवमेंट, मार्केट मूवमेंट कैप्चर करेंगे ना, तो ना सिर्फ कि हमें स्कैल्पिंग में आसानी होगी, रोजाना के हिसाब से आपको जो करंट सपोर्ट और उसकी रेजिस्टेंस बन रही होगी वही बताया करेंगे। इस तरीके से हमें स्कैल्प्स वगैरह भी मिला करेंगी, हमें कोई बड़ी ट्रेड्स वगैरह भी मिला करेंगी, अच्छा प्रॉफिट जो है इंशाल्लाह हम बनाया करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे वीडियो के आखिर में फीडबैक ये देना है कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स उस लिस्ट में होने चाहिए, जिसका वोट ज्यादा होगा जिस ऑल्ट कॉइन का उसको ही इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जहन बताना है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं वो शामिल होने चाहिए। बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम शामिल करते हैं बिटकॉइन को और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। बिटकॉइन में इस टाइम हमारी मूवमेंट क्या चल रही है, एक ट्रेड सिग्नल मैंने दिया हुआ है उसको भी देख लेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट की तरफ। तो बिटकॉइन का दोस्तों इंट्राडे लेवल का चार्ट मेरे पास ओपन है और यहाँ पर हमारा एक ट्रेड सिग्नल चल रहा है, आप लोग जानते ही हो यहाँ पर। और हमारा फर्स्ट टीपी था 27,900 की रेंज में, तो फर्स्ट टीपी बिटकॉइन ने अभी यहाँ पर हिट कर दिया है और उसके बाद अभी चल रहा है बिटकॉइन 28,030 की रेंज में। अब एक घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों बिटकॉइन हमारा अप ट्रेंड के अंदर है, तभी आपको एक ट्रेड सिग्नल दिया गया था और जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट आप लोगों ने यहाँ बनाया है। तो यहाँ पर देखो, तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है स्टिल एक घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कि देखते हैं इसके अंदर। तो स्टॉप लॉस में ऑलरेडी आपका ब्रेक इवन में करवा चुका हूं, तो हमारे लिए अभी इस ट्रेड में प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, रिस्क जीरो हो चुका है। तो यहाँ आपको सबको मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक लाजमी देना है, फीडबैक दोगे ना तो मोटिवेशन बढ़ती है और आपका भाई जो है आपके लिए कुछ मजीद करने की ट्राई करता है। बहरहाल इंट्राडे लेवल के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस दे दिए हैं, एक नजर डाल लेते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर। तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो इंट्राडे लेवल के ऊपर दोस्तों बिटकॉइन पॉजिटिव चल रहा है, हमारा अप ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वीकली के अंदर दोस्तों यहां पर अभी भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारे पास ऊपर यहां पर जो है ना डेली के अंदर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है और सेकेंड वीकली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया भी है। तो 29,000 से लेकर 30,500 तक का जो लेवल है पूरा, वो आप लोगों के लिए एक तरह से नो ट्रेड जोन होगा। $1,500 का ये पूरे का पूरा लेवल है जहां पर बहुत ज्यादा संभल के आप लोगों ने चलना है। कोई ट्रेड वगैरह ली हुई शॉर्ट टर्म की आपने, तो वहां प्रॉफिट बुक करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। और जब तक हमारा वहां पर 30,500 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता, हमें वीकली कैंडल ऊपर क्लोज नहीं मिल जाती, हम वहां पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन वहां से दोबारा डंप हो सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि मैक्रो लेवल पर वो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है और आप लोगों को $1,500 का जो बिटकॉइन का जोन होगा ना, उसको नो ट्रेड जोन समझो और वहां पर साइड पर होकर बैठो और या तो उसको टूटने का वेट करो या फिर वहां पे रिजेक्शन का वेट करो। जो भी सूरत हाल बनेगी, आपका भाई मौजूद रहा है हमेशा आपके साथ, चाहे पंप हो डंप हो, वहां पर भी आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करूंगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो था, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद चलेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और यहां पर आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा आपको कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होने की वजह से जो बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर कोई बड़ी मूव आपको दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा वो सहम के चल रहे हैं, बट आपने परेशान नहीं होना है। जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है ना, तो ये सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बन जाता है, तो कोई नई बात नहीं। बहरहाल यहाँ बीएनबी की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि बाइनेंस का नेटिव कॉइन है और इसके अंदर आपको पता है कि एक वक्त के अंदर $206 की जो सपोर्ट थी ना बीएनबी की, वो बड़ी ही ज्यादा जो है क्रिटिकल सपोर्ट थी और वहां पर ये बात की जा रही थी कि बाइनेंस ने यहां पर जो है ना बड़े बड़े अपने बाय ऑर्डर्स लगाए हुए और इसी वजह से बाइनेंस इस सपोर्ट को बचाने में भी कामयाब रहा है। बहरहाल यहाँ फिलहाल के लिए जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी सपोर्ट है बीएनबी के अंदर वो है $206 और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है हमारी $221। तो अगर आप लोग चाहो इसके दरमियान अपनी स्कैल्पिंग करना 206 से लेकर 221 तक, तो आप लोग कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस दरमियान में चल रहा है, तो ज़रा यहाँ पर आप लोग रिस्क लेने का मैं मशवरा नहीं दूंगा और वेट करो कि दोबारा ये आता है अपनी $206 की सपोर्ट के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर जो लास्ट विक है ना हमारी $203 की, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चाहो तो स्कैल्प ले सकते हो और दोबारा टारगेट करोगे जाहिर आप ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि है हमारा $221। तो ये बीएनबी का सिनेरियो है कि बड़ी चेंजिंग इसके अंदर नहीं है, काफी लंबा पीरियड हो चुका है। इसके बाद चलेंगे एक्सआरपी की तरफ। एक्सआरपी में क्या चल रहा है, तो एक्सआरपी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये रेंज जो बनी हुई दिखाई दे रही है ना आपको, ये अभी की नहीं बनी हुई, काफी लंबे पीरियड से मैंने बनाई हुई है और फिलहाल भी देखो तो एक्सआरपी इसी रेंज को फॉलो कर रहा है
और 0.4830 पर इसका रेंज लो का एरिया है और 0.5222 पर इसका मिड रेंज का एरिया है और जो 0.5585 का एरिया है वो इसका रेंज हाई का एरिया है। अगर इसके अंदर आपको स्कैल्प वगैरह लेना चाह रहे हो तो 0.5059 से नीचे स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ पर रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो, जो कि हमारा 0.5576 का एरिया। ठीक है जी, तो ये हमारी XRP के छोटे से एनालिसिस थे। XRP के बाद देखिए कि दोस्तों सोलाना को, सोलाना में क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने सोलाना का भी ओपन कर लिया है और यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि ओल्ड कॉइन्स के फिलहाल जो है ना मैं डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। उसका रीजन ये कि बिटकॉइन जो है अपने SR जोन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा 29,000 का जो लेवल है वो SR लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और उसके ऊपर $1,500 की पूरी रेंज है कि जिसके दरमियान ये पूरी का पूरा हमारा जो SR जोन है वो ऊपर की तरफ जो है मूव करता है। इसीलिए मैं आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर टॉप के ऊपर फंसाना नहीं चाह रहा और मेरी ट्राई ये है कि आपको जब मैं डेली के अंदर एनालिसिस दूंगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन से ओल्ड कॉइन्स जो है अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर है। तो सोलाना भी दोस्तों अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के नजदीक की है, 23.38 पर ये ट्रेड कर रहा है। 26.64 का जो एरिया है ना सोलाना का वो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर सोलाना अगर ऊपर थोड़ा मूव करता भी है तो 26.64 की रेंज से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। तो ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। सोलाना के बाद चलेंगे हम लाइट कॉइन की तरफ कि लाइट कॉइन रेजिस्टेंस पर है या सपोर्ट के ऊपर है। तो लाइट कॉइन चल रहा है इस टाइम 64.66 की रेंज में और यहाँ पर ये है इस टाइम मिड रेंज से ऊपर, ये इसकी पूरी की पूरी रेंज है लाइट कॉइन की और ये इसका रेंज लो का एरिया है 56.04 की रेंज में, 63.07 इसका मिड रेंज है और 70.63 की रेंज जो है इसका रेंज हाई का एरिया है। लाइट कॉइन के अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे 62.5 से नीचे और टारगेट आप कर सकते हो पहले तो 68.16 को और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 70.63 का एरिया जो कि हमारा है रेंज हाई का एरिया। ठीक है जी, तो ये लाइट कॉइन के एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।